कभी ना करे गुरु की निंदा। एक बार देवर्षि नारद विष्णु भगवान से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया, लेकिन जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया, वापस आ गए और विष्णु भगवान से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया। अब जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, आप देव ऋषि हैं, लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए जहाँ आप बैठे वह दूषित हो गया, इसलिए मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा कहा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ और जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और धरती पर पहुँचे। उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस विष्णु भगवान के पास गए और कहा, भगवान, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बहुत मनाने पर राजी हो गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे माफ़ कर दो, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। फिर तस्वीर पर लेटकर 84 लाख योनियों में घूमकर भगवान विष्णु से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा आप कर रहे थे उसी गुरु ने मेरे श्राप से आपको बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बाबरा हो, गुरु का हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। माना जाता है कि यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।